हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं जो इन्वॉल्व हैं बायोटेक्नोलॉजी में। इसमें हम बात करेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका किन फील्ड्स में हम यूज करते हैं। ओके, कहाँ कहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या बेनिफिट्स है बायोटेक्नोलॉजी के। ओके, आपको पता है कि जो हमारा इंडिया है वो एक कृषि प्रधान देश है। पॉपुलेशन जो है इंडिया की दैट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जो फूड है उसकी पूर्ति इतनी नहीं हो पा रही। ओके, तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स या फूड हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो तीन मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं बेटा। फर्स्ट इज एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में यूज किया गया फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का, किस चीज के लिए? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। ओके, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, इंडिया में जो फादर है ग्रीन रिवॉल्यूशन के वो है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। और रियलिटी में कौन है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन दैट इज नॉर्मन बोरेंग। नॉर्मन बोरेंग। ओके, फिर सेकंड आता है बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहां पर हम यूज करते हैं मैन्योर का, बायोफर्टिलाइजर्स का, बायोपेस्टिसाइड्स का टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। यहां पर हम जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स, हम उनको यूज नहीं करते। इन दोनों को हम करंटली यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो प्रोडक्शन है वो इतना नहीं हो पा रहा जितना हमें चाहिए। तो थर्ड टेक्निक हम अप्लाई करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसमें हम यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का, बायोटेक्नोलॉजी का। ओके, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से जो क्रॉप्स हम बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं जीएम क्रॉप्स, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्या कहेंगे बेटा उन्हें हम? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ओके, मेन जो हमारा टॉपिक रिलेटेड है दैट इज रिलेटेड विद जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ओके, जो ये हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, हम इनको ट्रांसजेनिक क्रॉप्स भी कह सकते हैं। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ओके, यानी कि इन विच डीएनए इज इंसर्टेड, इन विच फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड, it manipulates the host plant। और ये क्या करता है बेटा? जो इंसर्टेड डीएनए है वो मैनिपुलेट कर देगा होस्ट प्लांट को। ओके, ये प्लांट को डिसीज रेसिस्टेंट भी बना सकता है, डिसीज रेसिस्टेंट, पेस्ट रेसिस्टेंट। ओके, कैन टॉलरेट बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। ये बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस को भी स्टैंड कर सकता है। ओके, यानी कि बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस का भी कोई असर इन क्रॉप्स पे नहीं होगा। ओके, जैसे हमारे एबायोटिक स्ट्रेस क्या है बेटा? सूखा पड़ जाना या बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, तो उससे जो ये हमारे प्लांट्स हैं या इनकी जो सीड्स हैं उनको इतना नुकसान नहीं होगा। ओके, जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है बेटा इनके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ओके, सो हम आगे बात करते हैं बेटा, यहां पर कुछ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में हम बात करेंगे। ओके, जिसमें फर्स्ट हमारा आता है बीटी कॉटन के बारे में। किसके बारे में आता है बेटा? बीटी कॉटन। ओके, फर्स्ट इज इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट। इसमें हम बात करेंगे बीटी कॉटन के बारे में।
सेकंड जो आएगा बेटा हमारा वो आएगा पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस इसके बारे में हम बात करेंगे। जो थर्ड है बेटा हमारा दैट इज फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो के बारे में। फोर्थ जो हमारा आएगा बेटा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड लास्ट वन विल बी मॉलिक्यूलर फार्मिंग। मॉलिक्यूलर फार्मिंग ये एक प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाएगा किसकी हेल्प से? ब्रेसिका की हेल्प से, ब्रेसिका नेपुस की हेल्प से। ओके, प्रोडक्शन ऑफ हिरुडिन, प्रोडक्शन ऑफ हिरुडिन। ओके, तो बेटा ये 5 प्रोसेस हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जो है हमारा इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स, जिसमें हमारा आ जाता है बीटी कॉटन। ओके, जिसमें हमारा आएगा बीटी कॉटन। इज दैट क्लियर? ओके, सबसे पहली चीज जो इंसेक्ट्स हैं, जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं बेटा, दे आर नोन एज पेस्ट। उन्हें हम कहते हैं पेस्ट। वो क्या करते हैं? जो हमारी क्रॉप है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। ओके, सबसे पहले यहां पर जैसे कुछ इंसेक्ट्स हैं जो अलग अलग ऑर्डर्स के हैं, जैसे लेपिडोप्टेरन्स, इसमें आ जाते बेटा हमारे टोबैको, बर्डवॉर्म एंड आर्मीवॉर्म। ओके, सेकंड है बेटा कॉलियोपेट्रन्स, इसमें आते हैं बीटल्स। फिर हमारे आते हैं डायपेट्रन्स, इसमें आती हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटो। फ्लाइज एंड मॉस्किटो तो ये क्या करती है बेटा? रिड्यूसेस द क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप का जो प्रोडक्शन है बेटा उसे ये घटा देते हैं। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इन इंसेक्ट से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? ओके, तो हम फर्स्ट यहां पर बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? बीटी कॉटन के बारे में। ओके, सबसे पहली चीज जो कॉटन है, कॉटन का एक पेस्ट है, यानी कि हार्मफुल इंसेक्ट, हार्मफुल इंसेक्ट जिसका नाम है कॉटन वॉलवॉर्म। कॉटन वॉलवॉर्म। तो ये जो कॉटन वॉलवॉर्म है बेटा, ये कॉटन के ऊपर फीड करता है और कॉटन की जो पैदावार है उसको क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। ओके, फिर एक बैक्टीरिया के अंदर ऑब्जर्व किया गया जिस बैक्टीरिया का नाम था बैसिलस थ्रुंजिनेसिस। बैसिलस थ्रुंजिनेसिस। ओके, तो जो बैसिलस थ्रुंजिनेसिस है बेटा हमारा GIENSIS, बैसिलस थ्रुंजिनेसिस। तो बैसिलस थ्रुंजिनेसिस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं BT के नाम से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? BT। तो ये पाया गया कि जो बैसिलस थ्रुंजिनेसिस है हैज टॉक्सिक प्रोटीन, टॉक्सिक प्रोटीन इन इट। इसके अंदर एक टॉक्सिक प्रोटीन है। ओके, जो सिंथेसाइज होती है, विच इज सिंथेसाइज्ड बाय ए जीन जिसे हम कहते हैं बेटा क्राइजीन। क्या कहेंगे जिसे हम? क्राइजीन कहेंगे। यहां पे ध्यान देने वाली बात ये, जब हम जीन मेंशन कर रहे हैं, जब हम जीन मेंशन करेंगे तो क्राई हमें छोटे लेटर्स में लिखना है। ओके, जब हम प्रोटीन मेंशन करेंगे तो C हमारा कैपिटल होगा, Y भी हमारा कैपिटल होगा। ओके, तो क्राइजीन है वो प्रोड्यूस करता है बेटा क्राई प्रोटीन, और क्राई प्रोटीन का नेचर कैसा है? टॉक्सिक है। क्राई प्रोटीन का नेचर कैसा है? टॉक्सिक है। ओके, पर क्या ये जो क्राई प्रोटीन है वो इस बैसिलस थ्रुंजिनेसिस के लिए भी टॉक्सिक है? नो, नो। इन BT
this cryoprotein या this cry gene is inactivated. ओके, जो एक क्रायोप्रोटीन है वो कैसी है? इनएक्टिव है. इट रिक्वायर, इसे चाहिए बेटा, इट रिक्वायर एल्कलाइन मीडियम, इसे एल्कलाइन मीडियम चाहिए टू गेट एक्टिवेटेड, ताकि ये क्या हो सके? एक्टिवेटेड हो सके. इज दैट क्लियर? ओके, फिर क्या किया बेटा? कंस्ट्रक्शन ऑफ बीटी कॉटन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बीटी कॉटन, बीटी कॉटन बनाया गया. बीटी कॉटन यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई गई. ओके, कॉटन के अंदर जो क्राइजीन है उसे क्या किया गया? इंसर्ट किया गया. ओके, जो कॉटन है उसके अंदर क्राइजीन को इंसर्ट किया गया. ओके, अब क्या होगा? व्हेन कॉटन वॉल्वॉर्म, जब कॉटन वॉल्वॉर्म फीड करेगा, फीड ऑन बीटी कॉटन, देन inactive protein enter inside pest alimentary canal. पेस्ट के मिडगेट में लिख देते हैं हम, पेस्ट के मिडगेट में जाएगा. ओके, और जो मिडगेट है उसका नेचर कैसा है बेटा? एल्कलाइन. कैसा उसका नेचर? एल्कलाइन. तो इस एल्कलाइन नेचर ने क्या किया बेटा? जो इनएक्टिव प्रोटीन थी उसे चेंज कर दिया किसमें? एक्टिव प्रोटीन में. और एक्टिव प्रोटीन का नेचर कैसा है? टॉक्सिक. तो ये क्या करेगी? बाइंड्स विथ इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल सेल ऑफ मिडगट. जो मिडगट है उसके इपिथेलियल सेल के साथ ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है वो क्या कर जाएगी बेटा? बाइंड कर जाएगी. ओके, और फिर क्या करेगी? ये क्रिएट्स पोर इन पेस्ट बॉडी एंड किल इट. उसे क्या कर देगी बेटा? किल कर देगी. ओके, और ये जो क्राइजीन्स है बेटा कैसे होते हैं? क्राइजीन्स आर स्पेसिफिक, क्राइजीन्स आर स्पेसिफिक. ओके, तो यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं क्राई 1AC एंड क्राई 2AB. ये किल करते हैं कॉटन वॉल्वॉर्म को. ओके, और क्राई 1AB ये किल करते हैं बेटा कॉर्न बोरर को. इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से जो कॉटन है हमारी, हमने उसका प्रोडक्शन क्या कर लिया? इंक्रीज कर लिया. ओके, इज दैट क्लियर? फिर जो सेकंड हमारा आता है बेटा, सेकंड हमारा आता है पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट. पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट. और जब हम बात कर रहे हैं पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट के बारे में, तो हम यहां पर एक मैकेनिज्म की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस. आरएनए इंटरफेरेंस. सेकंड, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट. ओके, आरएनए इंटरफेरेंस. आरएनए इंटरफेरेंस. तो आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब क्या है बेटा? साइलेंसिंग, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए. हमने चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पढ़ा था कि जो एमआरएनए है उसके ऊपर ट्रांसलेशन होता है और वो क्या बनाता है? प्रोटीन्स बनाता है. ओके, अगर ये जो एमआरएनए है कैसा? सिंगल स्ट्रैंडेड है. अगर इसके साथ एक और एमआरएनए प्रोड्यूस हो तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा. ओके, एंड देन जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का वो नहीं होगा. तो यही मैकेनिज्म है आरएनए इंटरफेरेंस में. ओके, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए, जो कि क्या है? ए मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस
सेलुलर डिफेंस इन यूकैरियोट्स के केस में। ओके, काफी सारे बेटा पेस्ट ऐसे हैं जो प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, उन्हीं में से एक पेस्ट स्पेसिफिकली निमेटोड यानी कि राउंड वॉर्म, जिसका नाम है बेटा मीलो आइडोगाइनी इनकॉग्निशिया, जिसका नाम है मीलो आइडोगाइनी इनकॉग्निशिया। ओके, एक निमेटोड है, राउंड वॉर्म है। कहां पाया जाता है? रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट, रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट जो टोबैको प्लांट है उसकी रूट्स में पाया जाता है। ओके, तो कैसे हमें बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करती है इससे छुटकारा दिलाने में? तो हमने बात करी आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में, हमने बात की आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। ओके, तो मैंने आपको बताया बेटा कि एक डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट प्लांट के अंदर, यानी कि टोबैको प्लांट के अंदर एक डीएनए को हमने इंट्रोड्यूस कराया। किसकी हेल्प से करेंगे बेटा? प्लांट के केस में बात कर रहे हैं तो हम यहां पे यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस। पिछले चैप्टर में बताया था इसके बारे में। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस की हेल्प से हमने एक डीएनए को इंट्रोड्यूस कराया होस्ट प्लांट के अंदर। ओके, उस प्लांट के अंदर ही क्या प्रेजेंट है बेटा? हमारा ये जो निमेटोड है जो नुकसान पहुंचा रहा है क्रॉप को। इज दैट क्लियर? ओके, फिर ये जो हमने डीएनए इंट्रोड्यूस कराया, ये इंट्रोड्यूस डीएनए प्रोड्यूस करेगा दो तरह के आरएनए, सेंस और एंटीसेंस आरएनए, और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे बेटा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जैसे यहां पे शो किया हुआ है डीएस आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, फिर इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ एक डायसर यानी कि आरएनएज एंजाइम जो आरएनए को कट करेगा वो बाइंड करेगा और इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ देगा, लाइक दिस। ओके, siRNA यानी कि सिंगल इंटरफेरिंग आरएनए। ओके, फिर इसके साथ एक प्रोटीन्स जुड़ती हैं हमारी RISC। ओके, यानी कि RX प्रोटीन, ये बाइंड करेंगे बेटा और फिर ये मिलकर बना लेते हैं क्या? RISC यानी कि RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। किसके साथ मिलकर? ये जो हमारे siRNA थे, यहां पे देख सकते हैं आप। ओके, अब ये जो दो हमारे siRNA हैं, है ना, अब ये एक्टिवेट हो जाएंगे लाइक दिस, सिंगल सिंगल अलग हो गए, ये एक्टिवेटेड RISC, और ये mRNA के साथ, ये जो ब्लू से शो किया हुआ है ये mRNA, ये mRNA किससे आया? कहां से आया ये mRNA? ये इसका mRNA मीलो आइडोगाइनी इनकॉग्निशिया का। ओके, और ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड हो जाएंगे और इस mRNA को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। जो टारगेट mRNA क्या हो जाएगा? फाइनली ब्रेक हो जाएगा। तो अगर mRNA ब्रेक डाउन हो गया हमारा, ओके, और फिर क्या प्रोटीन्स बनेंगी? नहीं बनेगी। अगर प्रोटीन्स नहीं बनेगी तो जो ये पैरासाइट है, पैरासाइट कह दीजिए, पेस्ट कह दीजिए, ये क्या हो जाएगा? डाई, इट विल डाई। ओके, देन नेक्स्ट इसमें आता है हमारा जो थर्ड है, दैट इज अबाउट फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो जो टोमेटो है बेटा, टोमेटो का जो राइपनिंग पीरियड है बहुत जल्दी वो खराब हो जाते हैं। ओके, तो जो टोमेटो है, टोमेटो कौन सा? फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो, थर्ड पॉइंट। तो एक जीन है और वो जीन एक एंजाइम बनाता है। कौन सा एंजाइम है? पोली गैलेक्टो यूरोनेज एंजाइम, और ये क्या करता है? कॉजेस राइपनिंग ऑफ सेल वॉल, राइपनिंग ऑफ सेल वॉल ऑफ
टोमेटो, सेल वॉल ऑफ टोमेटो। ओके, तो इसकी वजह से जो टोमेटो है वो मुश्किल से 2 या 3 दिन के बाद ही क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ओके, तो जो फ्लेवर सेवर टोमेटो है बेटा, यहां पर हमने क्या किया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन आपको बताया गया था। तो हमने इस जीन को क्या कर दिया, इनएक्टिवेटेड। इन केस ऑफ फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो के केस में हमने इस जीन को क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया। तो क्या ये एंजाइम प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। और अगर ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो राइपनिंग है सेल वॉल की, क्या वो हो पाएगी, नहीं। सो टोमेटो विल राइप आफ्टर मैनी डेज, कुछ और समय के बाद वो क्या हो पाएगा, राइप हो पाएगा। ओके, इज दैट क्लियर। और वो जो फ्लेवर सेवर टोमेटो है उसका जो टाइम पीरियड है एज कंपेयर टू नॉर्मल टोमेटो वो क्या होता है, ज्यादा होता है, हम उसको ज्यादा समय तक के लिए रख सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट आता है बेटा हमारा, दैट इज गोल्डन राइस। किसके बारे में आएगा, गोल्डन राइस के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, गोल्डन राइस। फोर्थ है हमारा गोल्डन राइस। तो जो गोल्डन राइस है इसका नाम गोल्डन क्यों है, बिकॉज ऑफ येलोइश कलर। किसकी वजह से बेटा, येलोइश कलर की वजह से। और ये येलोइश कलर किसकी वजह से है, गोल्डन राइस के केस में हम क्या करते हैं बेटा, बीटा कैरोटीन इज इंड्यूस्ड। ओके, जो बीटा कैरोटीन है दैट इज इंड्यूस्ड। ओके, तो इस बीटा कैरोटीन की वजह से क्या आया, येलो कलर, येलो कलर ऑफ राइस। ओके, जो बीटा कैरोटीन है बेटा क्या है ये, इट इज प्रीकर्सर, इट इज प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। क्या है ये, प्रीकर्सर है विटामिन ए का। ओके, तो जो गोल्डन राइस है इट इज रिच इन विटामिन ए, इसके अंदर विटामिन ए का कंटेंट काफी ज्यादा है। ओके, सो टेकन बाय पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, या मेनली जो आई के प्रॉब्लम है जिन पेशेंट्स को विजन के रिगार्डिंग, वो जो गोल्डन राइस है इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, गोल्डन राइस को डिस्कवर किसने किया बेटा, डॉक्टर इंगो पॉट्रिकस, डॉक्टर इंगो पॉट्रिकस ने इसके बारे में हमें बताया। ओके, फिर जो लास्ट आता है हमारा दैट इज अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मिंग। मॉलिक्यूलर फार्मिंग, लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी बायोरिएक्टर्स के बारे में। ओके, तो जो प्लांट्स हैं बेटा, प्लांट्स भी बायोरिएक्टर के तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ओके, तो प्लांट्स के केस में हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर फार्मिंग यानी कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का प्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स। ओके, by inserting foreign DNA in it। ओके, तो यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं हिरुडिन का। हिरुडिन क्या है बेटा, एक एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट। ओके, जो क्या करता है, स्टॉप्स ब्लड क्लॉटिंग। ओके, जो कि क्या है, हिरुडिन एक तरह का एंटीकोगुलेंट है जो क्या करेगा बेटा, ब्लड क्लॉटिंग को स्टॉप करेगा। ओके, तो जो हिरुडिन है हमने क्या किया, हिरुडिन सिंथेसाइजिंग जीन,
हिरुडिन सिंथेसाइजिंग जीन लिया, उसे किसमें इंसर्ट्स इनटू ब्रेसिका नेपुस। ब्रेसिका नेपुस में हमने क्या कर दिया, उसे इंसर्ट कर दिया। सरसों होती है बेटा ब्रेसिका नेपुस, ओके। अब इसमें जो सीड्स आएंगे, सीड्स विद हिरुडिन इन इट, वो जो सीड्स हैं उनमें क्या होगा, हिरुडिन होगा। फिर हम क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो लास्ट स्टेप था आरडीएनए टेक्नोलॉजी का, उसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, प्यूरिफाइड हिरुडिन। हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा बेटा, प्यूरिफाइड हिरुडिन ऑब्टेन हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम जो प्रोडक्शन है हमारी डिजायर्ड प्रोटीन्स का, वो हम इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स, ओके। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, होप सो आपको समझ में आया होगा, ओके। थैंक यू।